जय श्री महाकाल। मैं थोड़ी बीमार से लग रही हूँ। बीमार नहीं हूँ, लेकिन 3 दिन से मेरे सर में दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे माइग्रेन है। तो 3 दिन से लेफ़्ट साइड में हो रहा है दर्द। तो जो घर में होता है, तेल लगा लो या बाम लगा लो, चाय पी लो, तो उससे कुछ आराम मिलेगा। दिमाग के लिए वो तो कुछ नहीं रहा फ़िलहाल, से 3 दिन रहेगा ये। 3 दिन, कभी ज़्यादा भी रह जाता है, 4 दिन, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा बिना दवाइयों के। और अब दवाई भी खाती हूँ, मुझे तो कोई दवाइयों का असर नहीं होता। तो मुझे लगता है वो दवाई अपना गलत असर छोड़ेगी तो वो और एक नई बीमारी देगी, इसलिए अब दवाई नहीं खाती। क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। मेरी शादी से पहले मुझे सर दर्द की दिक्कत है और मेरी शादी को हो गए 14 साल। उसके पहले 15-16 साल तो शायद हो ही गए होंगे आराम से, जितना मुझे याद है। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी, ये बताने के लिए। वो तो अपनी शक्ल देखी शीशे में तो इसलिए बोल दिया। आज मैं आपको जो सुनाने वाली हूँ, आज मैंने जो लिखा था वो जीवन का सत्य है। बताऊंगी नहीं, मैं सुनाती हूँ, आप सुन के समझ जाएंगे। प्रतिदिन जीवित से मिलती हूँ, मतलब डेली जब मैं जाती हूँ लेने बेटे को, तो जिंदा लोगों से मिलती हूँ जो चलते फिरते हैं। प्रतिदिन जीवित से मिलती हूँ, हंस राधे राधे कहती हूँ। जो भी मिलता है मेरी आदत है। कार में हो थोड़ा सा ठहरा अगर, तो बाइक में है, कोई पैदल है, चाहे वो मज़दूर है, चाहे बढ़िया कपड़े पहने में, वो मेरा जवाब दे या ना दे, मुस्कुराए या ना मुस्कुराए, पर अगर हम दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, मतलब वो मुझे देख रहा है, तो मेरी आदत है मैं राधे राधे बोल देती हूँ। इस उम्मीद से नहीं कि वो भी मुझे मुस्कुराए और जवाब दे, वो जवाब दे या नहीं दे। तो हंस राधे राधे कहती हूँ। रोज़ मैं जीवित लोगों से मिलती हूँ। आज मिली एक मुर्दे से, अजीब सा लग रहा है। आज मिली एक मुर्दे से जो लाल कफन से ढका हुआ, 10-12 कंधे वाले थे, बाकी सब चलने वाले थे। वो उत्तर से चले आ रहे, वो आ रहे थे उत्तर के साइड से, हम भी दक्षिण से निकले थे। हम दोनों का हुआ सामना, मन में थी बस एक कामना, हे भोले भंडारी तू, अंतिम यात्रा भी रहे सहाई तू। पंखा चल रहा तो तेज उड़ रहे हैं, इसलिए मैं फ़ोन हाथ में पकड़ रही हूँ। हम दोनों का हुआ सामना, मन में थी बस एक कामना, हे भोले भंडारी तू, अंतिम यात्रा भी रहे सहाई तू। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया, शव को छूकर शीश नवाया। मैं जल्दी जल्दी भाग के गई और मैंने प्रणाम किया और मन को बड़ा सुकून मिला। मिट्टी का खिलाना मिट्टी में मिला। सब कुछ काम तभी आते हैं, मतलब जितनी भी, सुनिएगा आगे, सब कुछ काम तभी आते हैं जब तक तन में प्राण रहे। जब तक सांसें चल रही हैं तभी तक सब कुछ काम आता है। क्या क्या काम आता है? बड़ा घराना या हो झोपड़ी, बंगला हो, बड़ा घराना या हो झोपड़ी, भरा बैंक या कानी कौड़ी, किसी के पास ढेला हो या बैंक भरा हो, तभी तक काम आता है। महंगे वस्त्र या फटी हो साड़ी, खूब कीमती वस्त्र हो या साड़ी फटी हुई हो कुरूप या सुंदर नारी। महंगे वस्त्र या फटी हो साड़ी, हो कुरूप या सुंदर नारी। बड़ी कार या साइकिल टूटी, बड़ी कार या साइकिल टूटी, खुश रहे या बोले किस्मत फूटी। चाहे कोई ये कह के जी रहा हो कि मेरी किस्मत फूट गई है, चाहे कोई ये बहुत खुश हो, हम सभी जहाँ से आते हैं जाते भी वहीं सभी हम हैं। ये सबको पता है, वहीं से आए हैं और वहीं जाना है। शव बिल्कुल लकड़ी जैसा था,
जो मुर्दा लेटा था, जिसको लोग कंधा दे के लेके जा रहे थे, लकड़ी के समान, जो हिलता नहीं है, वो लकड़ी आई है। लकड़ी मतलब वो लकड़ी जिनमें जान नहीं है। सूखा पेड़, हरे भरे पेड़ को आप लकड़ी नहीं कह सकते, क्योंकि वो हिलता है जब चलते हैं वो, तो जब हवाएं चलती हैं तो वो हिलता है, तो उसको आप लकड़ी नहीं बोल सकते। लकड़ी मतलब जिनमें जान नहीं, सूखा है, अकड़ा हुआ है, जिसको तोड़ोगे तभी टूटेगा, अपने आप नहीं टूटता वो। शव बिल्कुल लकड़ी जैसा था, क्योंकि उसमें जान नहीं। जिंदा हो तो झुका करो, अगर आप जिंदा हो तो कोई आपसे बड़ा है, झुका करो। जिंदा है तो झुका करो। झुका करो से मतलब कहीं हम कई बार बहुत बातों पे अकड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं, और कई बार हमसे बड़े हैं, जैसे जूता पॉलिश करता है, या मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो जो रिसेप्शन पे बैठी रहती हैं बहुत उम्र की होती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बड़ी हैं तो क्या हुआ, काम तो मुझसे छोटे कर रहे हैं ना। और किसी के अंडर में कोई काम कर रहा है तो वो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उससे वही रोब झाड़ना है कि मैं तो इससे बड़ा हूँ। तो इससे यही ताल्लुक़ है, अगर कोई आपसे बड़ा है उम्र में, जिंदा हो तो झुका करो, गरीब देखकर रुका करो। कोई दुखी दिख रहा हो, गरीब दिख रहा हो, आपको समझ में आ रहा है कि ये भूखा है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप ऐसे देख के मत चले जाए, अरे ये खूब है, ऐसे रुकिए, एक बार सुनिए, क्या पता आप उसकी खुशी का कारण बन जाए। जिंदा हो तो झुका करो, गरीब देखकर रुका करो। यदि ऐसा तुम कर ना सकते, यदि ऐसा तुम कर ना सकते, जिंदा ही मुर्दे के जैसे। मैं लिखूं तो इतने पेज लिखूंगी इस पे, मुझे घंटों लग जाएंगे पढ़ने में, लेकिन इसको मैं यहीं रोकती हूँ, क्योंकि इतना कुछ लिखने के लिए है इस पे। यदि ऐसा तुम कर ना सकते, जीते जी मुर्दे के जैसे। बात सबको समझ में आ रही होगी, मैं समझती हूँ इस बात को, तभी मैंने लिखा है। कैसा लगा आपको, और कौन कौन इस बात को मानता है? कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है, तो इस सांस में ही तो इतना अभिमान भरा पड़ा है। पता है कभी भी कहीं भी बिन बताए चली जाएगी वो, फिर भी जीना तो है लेकिन जीने नहीं देना है, हंसना तो है पर हंसने नहीं देना है, खुद तो खाना है पर दूसरे को खाने नहीं देना है। जय श्री महाकाल। मैं जितना बोलूँगी उतना बोलती जाऊँगी। जय श्री महाकाल। खुश रहिए, खुश करिए। रास्ते चलते आप किसी ऐसे इंसान को राधे राधे, राम राम जी, जय सिया राम, जय श्री श्याम, जिसको भी मानते हैं ना, बोल के देखिए। जो थक के आ रहा हो, जैसे कि मज़दूर कोई घास काटता है, सब्जी वाला, कोई रिक्शा वाला रिक्शा खींच के आ रहा है, उसको बोल के देखिए। उसको कैसा लगेगा वो तो वो जानता है, लेकिन आप बोल के देखिए। बदले में जो जवाब आते हैं ना, मुस्कुराता है वो। जो मज़दूर मुस्कुरा के आपको जवाब देगा ना, उसके अंदर से आशीर्वाद भी निकलता है। आप सिर्फ यही बोलते हैं जय श्री राम। इतना खुश होता है ना कि मेरे साथ तो ऐसा रोज़ होता है। मैं रोज़ रास्ते से जाती हूँ, आदत बना ली है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं बोलती हुई जाती हूँ ऐसे ही। और कब रास्ता निकल जाता है। वैसे जब मैं पहले दिन गई थी मुझे आधा घंटा लगा था बेटे के स्कूल जाने में। धीरे 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 अब तो आदत हो गई, तो 20 मिनट 15 मिनट, अब तो कभी कभी मैं 10 मिनट में पहुँच जाती हूँ। जितनी ज़्यादा लोग मेरे को मिलते जाते हैं, मैं राधे राधे बोलते जाती हूँ, तो मैं बहुत जल्दी पहुँच जाती हूँ। जय श्री महाकाल।